शारदा जन कल्याण कबड्डी एकेडमी धर्मपुरा के खिलाड़ियों का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कबड्डी खेल में चयन होने से खिलाड़ियों ने किया एकेडमी के साथ साथ क्षेत्र का नाम रोशन। एकेडमी ने चयनित खिलाड़ियों को सम्मानित कर किया उत्साहवर्धन। शारदा जन कल्याण एकेडमी धर्मपुरा बिजनौर के खिलाड़ियों का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कबड्डी खेल में 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ। इसके उपलक्ष्य में विजेंद्र सिंह ताना वर्तमान में शारदा कबड्डी कोच तथा पूर्व में इंडिया टीम के तथा गोल्ड मेडलिस्ट विजेता के द्वारा खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर धर्मवीर सिंह तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता शारदा जन कल्याण कबड्डी के संरक्षक सूरज सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झालू चेयरमैन लोकेंद्र सिंह तथा विशिष्ट अतिथि हल्दौर थाना अध्यक्ष राम प्रताप सिंह रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एकेडमी के कोच विजेंद्र सिंह ताना ने बताया कि इस अकादमी के द्वारा खिलाड़ी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कबड्डी गेम आदि में प्रतिभाग ले चुके हैं और आज अपनी जिंदगी में अपने अच्छे मुकाम पर कायम है। झालू के चेयरमैन लोकेंद्र सिंह ने कहा कि शारदा जन कल्याण एकेडमी के खिलाड़ियों का नेशनल गेम खेलने तथा अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने में बड़ी उपलब्धि है। आज कबड्डी का खेल बड़े स्तर पर खेला जा रहा है और यह हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। इस अकादमी के द्वारा खिलाड़ियों को नेशनल स्तर पर खेलकर जीत हासिल हुई है। हल्दौर थाना अध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने कहा कि कबड्डी का खेल एक बहुत ही अच्छा और शरीर को स्वस्थ रखने वाला खेल है। आज हर खिलाड़ी की जुबान पर एक ही खेल का नाम है और वो है कबड्डी। शारदा अकेडमी के संरक्षक सूरज सिंह ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमारे गाँव के लिए यह गर्व की बात है और जन कल्याण शारदा कबड्डी का नाम आज पूरे प्रदेश के देश में पहुंच चुका है। सम्मान समारोह कार्यक्रम में विजेंद्र सिंह ताना जन कल्याण शारदा अकेडमी कोच सहायता कोच रवि वैद लांबा शारदा कबड्डी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर सिंह, शारदा कबड्डी संरक्षक सूरज सिंह, गौरव हल्दौर थाना अध्यक्ष राम प्रताप सिंह, सुधीर कुमार सेक्रेटरी कबड्डी संघ योगी धर्मपुरा, प्रधान सोमवीर सिंह, सुधीर कुमार जिला कबड्डी संघ सचिव सोनू कुमार, अरविंद अहवाल, गुड्डू सिंह, डॉक्टर रमेंद्र सिंह सभी भारी संख्या में आसपास क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए पूरी खबर जनतक आवाम की आवाज पर। झालू से हमारे संवाददाता रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेशनल लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। उसका सबसे ज़्यादा श्रेय तो हम अपने कोच साहब को देंगे, गुरु जी को, जिन्होंने हमें मतलब हमारी जो टेक्निकल वर्क है, हमारा स्किल वर्क है, अगर उसमें हमारी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे दोपहर के 12 बजे हो, चाहे शाम के 4 बजे, तो हमें हमारे लिए हर समय उपस्थित है। तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो सर इन्हें देना चाहेंगे, अपने कोच साहब को और हमारे वैद जी को। इन्हीं बच्चों के बारे में जी, ये नितिन शर्मा, ये अभी यूपी से खेल का आए हैं। नेशनल खेलने गए थे, बीच नेशनल खेल, उसमें यूपी की 2nd पोजीशन आई है। उसमें ये भी एक खिलाड़ी था, प्लेइंग मेंबर थे। ये किट्टू, ये स्कूल नेशनल में पिछले साल खेला और यहाँ की बिजनौर की टीम 47 साल में जूनियर चैंपियनशिप में पिछले साल विनर हुई थी, गोल्ड मेडल लिया था। पहली दफ़ा सभी खेले, पर ये हमारी एकेडमी के 3 बच्चे थे उसमें। ये उसमें नेशनल खेल का है और ये स्टेट के गोल्ड मेडलिस्ट है। ये सौरभ पवार इनका नाम है। ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी साल भी खेले, पिछले साल भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में खेले और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में भी इनका सिलेक्शन हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में ये सिद्धार्थ मलिक, ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले पिछले साल और खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी भी खेले। 3 लड़के हो रहे हैं जो वे घर गए हुए फॉर्म भर रहे हैं, चल रहे। उसमें उनमें एक नेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट है जूनियर में, 2 लड़के ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले इसी साल। सर आपके प्रशिक्षण में यहाँ से जनपद बिजनौर से कितने खिलाड़ी हमारे जो नेशनल गेम खेल चुके हैं? ये एकेडमी को हमारा 5वां-6वां साल चला हुआ है और ये 5 बच्चे तो यही हैं। और होता ये है, मेरे यहाँ जितने बच्चे आए उनमें से एक बच्चा, 2 बच्चे बिहार से खेल रहे हैं। यूथ में 3 बच्चे उत्तराखंड से खेल रहे हैं, ये जो यूथ कबड्डी चल रही है, युवा कबड्डी चल रही है। और 3 बच्चे प्रो कबड्डी में 3 के 4-5 बच्चे प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं। और समय समय पर जैसे कि अभिषेक जो बॉम्बे में खेले, यूपी के मेन प्लेयर है, नेशनल खेल रहे, समय समय पर जब भी कोई कमी होती है अभिषेक आते हैं। और राहुल चौधरी तो बड़ा नाम भी है, और पर उनको कोई टेक्निकल कोई स्किल में दिक्कत आती है तो अक्सर आ जाते हैं।
अच्छा, हमारे और- जनपद के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कबड्डी के प्रति? आपके जनपद बिजनौर को एक ही संदेश है कि वो जल्दी ना करें, और उनके अभिभावकों भी ये उनको बुरा लगेगा। उनके अभिभावकों को मेरा उनसे भी ज़्यादा संदेश है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल को ओलंपिक समझ के इतना जोर लगा देते हैं कि हमारे बच्चे का डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हो जाए, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और 3 महीने में वो अलादीन का चिराग समझ रहे कि 3 महीने में उन्हें ओलंपियन बना दूँ। एक प्लेयर जिसकी उम्र 20 साल होगी या इंटर करेगा, 17 साल का इंटर करता, 6 साल किसी भी कोर्स को करने में लगता है, ठीक 5 साल उसे भी लगेंगे। अगर कोई 17 साल का है, 22-23 साल का, जब तक 5 साल वो नहीं करेगा कोई भी खेल, कोई किसी भी गेम में, या डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो, MBA करो, BCA करो, MCA करो, 5 साल लगने हैं, तो खेल में भी 5 साल जरूर लगेंगे। अगर 17 साल का है, 20-21 साल का है तो 2-3 साल में कर लेगा। इसी एकेडमी से ये उदाहरण भी है। और ये सब मेरे बच्चे, इनको बुरा भी लगेगा पर मैं कहूँगा ज़रूर। यहीं एक जो है बिहार का लड़का था रवि, उसने इन सबको बताया कि किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है। ये 3 टाइम करते तो 6 टाइम प्रैक्टिस करता था, और इनसे एक टाइम में दुगनी करता था। आज जो बिहार की दोनों टीमों में, जूनियर सीनियर दोनों में है। तो ये आप जो है जनपद बिजनौर का गौरव समझते हैं कि यहाँ से इस एकेडमी से बच्चे जो है नेशनल लेवल पर खेलते हैं? हाँ, मेरे जो है, मेरा ज़िला शामली है, और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर धर्मवीर सिंह जैसे ये स्कूल के वो है, बहुत ही मेरे लिए तो सौभाग्य है कि उन्होंने हमें ये स्कूल फ्री दे रखा। हमसे कुछ लेना नहीं देना नहीं, हमारे हर चीज़ में सहयोग करते हैं। और यहाँ के आसपास के लोग उनकी वजह से, और आप सभी लोगों से सहयोग करते हैं। ये तो हमारा अब तक सौभाग्य जो है सर, आपके प्रशिक्षण में कितने बच्चे जो है जा चुके हैं यहाँ से? जा चुके हैं? अब यूँ तो नेशनल में तो यूपी में 12 प्लेयर ही सिलेक्शन होते हैं। 8-9 प्लेयर तो वही है जो प्रो में खेल रहे हैं। एक आध बच्चा आता है। यहाँ से 2 बच्चे नेशनल खेले हैं, सीनियर नेशनल में 2 बच्चे गए हैं, जो वहाँ यहाँ के जाने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। प्रो में 4-5 बच्चे गए हैं। और वैसे तो क्या हो रहा कि जैसे कि एकेडमियाँ बहुत हैं अगर देखा जाए तो, और उनमें बच्चे भी बहुत हैं। अब हमारी एकेडमी के मगर हमारे पास 20 से 22 बच्चे हैं। होता ये है कि कोच अगर समझ बात दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है, मैं 4 को यूनिवर्सिटी खिलाऊंगा, 5 को नेशनल खिलाऊंगा, 6 को प्रो खिलाऊंगा, वही खिला देगा कि कहाँ से खेल लेंगे। 8 तो यूपी के 8 तो परमानेंट मेंबर है सीनियर में जो खेलेंगे। प्रो में 8 के 8 में तो रहेंगे, 4 ही तो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पूरी यूपी है, और उसमें आपको होने लगा, उसमें मतलब जो है बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, जो कबड्डी जिनके खून में बसा हुआ है। धन्यवाद। ठीक है सर। और हमारे राष्ट्रीय स्तर के कोच साहब जिनके द्वारा ये एकेडमी संचालित की जा रही है, वो बच्चों के लिए अपना पूरा समय, पूरा सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। पर जो लड़के अपनी स्थिति को सुधार कर काम करेंगे तो ये एकेडमी बहुत बड़ा नाम रोशन करेगी। यहाँ से बिहार के बच्चे खेल कर गए, बिहार में उन्होंने उपलब्धि पाई। मध्य प्रदेश, जगह जगह प्रदेशों के बच्चे यहाँ से खेल कर गए जो उनकी खेलने में रुचि थी। यहाँ भी बहुत बच्चे, जैसे 4 बच्चे ये हैं और करीब 25-30 बच्चे लगभग यहाँ से अच्छी उपलब्धियाँ पाकर चले गए। वो अपने घरों पर नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाइयों को सर्विसों में जगह दी, जब कार्ड बन जाते हैं। ये सब देन है हमारे विजेंद्र सिंह ताना कोच साहब की, और इनके सहयोगियों की, रवि वैद्य जी। बाकी हमारे क्षेत्र के लोग भी काफ़ी यहाँ ध्यान रखते हैं, अपने अपने बच्चों को भेजते हैं। हमारे पूर्व चेयरमैन कोतवाली जगन्नाथपुर रांडो वाले से हम चौधरी मदन सिंह जी समय समय पर आते रहते हैं और यहाँ योगदान भी करते रहते हैं, और बच्चों को जो भी व्यवस्था होती है उसमें अपना योगदान देते हैं। रवि कुमार चकगढ़ी से हैं, बाकी और अन्य लोग प्रधान जी चौकपुरी से हैं, मास्टर सोनू सिंह हैं अगरी वाले,
और मास्टर साहब नजीबाबाद से आते हैं, हाँ संजय सिंह, इनका भी बहुत योगदान, बहुत लोगों का यहाँ बहुत लोग योगदान है। तभी जन कल्याण अकेडमी के मंच पर उपस्थित अपने परम आदरणीय एक्स ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर धर्मवीर जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीतिक, सामाजिक और अब खिलाड़ी की खेल भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि जितना बड़ा ये ग्राउंड है, आप देख रहे हो रोड के किनारे है, तो यहाँ तो फैक्ट्री भी खोल सकते थे, लेकिन खिलाड़ी के सम्मान के लिए और खिलाड़ी को ऑनर करने के लिए उन्होंने अपना सारा अपने खिलाड़ी को दे रखा है। क्योंकि राजनीतिक जीवन एक ऐसा जीवन होता है जो इससे जुड़ जाता है, वो समाज के प्रति प्यार बढ़ता चला जाता है। तो मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने इतना बड़ा अपना योगदान इस सरदार जन कल्याण अकेडमी को दे रखा है। ऐसे ही मंच पर उपस्थित अपने क्षेत्र, जिले, प्रदेश और राष्ट्र में नाम रोशन करने वाले परम आदरणीय लोकप्रिय कबड्डी के कोच, जो पूर्व में रेलवे में भी वो रहे, ऐसे विजेंद्र सिंह तानाजी। मंच पर उपस्थित अपने नवयुवक सेक्रेटरी जिले के कबड्डी के सुधीर कोच साहब जी, जो अपने ग्राम भागलपुर से हैं, जिन्होंने कई प्लेयर नेशनल स्तर पर दिए, प्रो कबड्डी में दिए और कई प्लेयर सरकारी नौकरी में भी अभी सेवा कर दे रहे हैं। ऐसे ही अपने दाईं ओर बैठे अपने हल्दौर के प्रभारी श्रीमान राम प्रताप जी, जो पूरे क्षेत्र को शांति व्यवस्था को बहुत सही ढंग से देख रहे हैं और उसमें भी झालू को एक इतनी अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। जब से वो चार्ज लिया है, झालू के अंदर बहुत शांतिपूर्ण का माहौल बना हुआ है। मंच पर उपस्थित अपने एलादातपुर के चेयरमैन सूरज प्रधान जी, अपने योगी जी और सभी महाअनुभवगण मेरे सम्मुख अपने चौकपुरी से प्रधान जी, कोच साहब सोनू जी, रवि देसवाल जी और अपने बास्केटबॉल के कोच साहब रहे त्यागी जी और सभी मदन कोच साहब जी और मेरे नौजवान साथियों बाढ़ शक्ति, मैं पुनः आपको जो आपने इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन में ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ है और बीच कबड्डी में जो सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, मैं उसके लिए आपको पुनः बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य के आपके लिए कामना करता हूँ। जैसा भाई साहब ने बताया था कि चेयरमैन साहब आप क्षेत्र हो योगदान करना, लेकिन मैं विस्तार से बता देना चाहता हूँ, राजनीति बाद में, इससे पहले मैं भी एक कबड्डी प्लेयर था और है कि मैं नहीं बन पाया, कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है, नहीं निकल पाया, लेकिन मैं भी एक कबड्डी प्लेयर था और मैं इंटर यूनिवर्सिटी भी कैप्टन रॉयल खंड से बन के गया हूँ और जूनियर स्टेट की तो खिलाड़ी की खेल भावना एक खिलाड़ी बहुत अच्छी तरीके से जान सकता है। जैसा भाई साहब ने बताया कि विजेंद्र सिंह ताना जी ने यहाँ ऐसा टूर्नामेंट कराया कि इतिहास में जिले बिजनौर के अंदर टूर्नामेंट ऐसा नहीं हुआ। ये वाकई सच्चाई की बात है, क्योंकि आजकल जो कबड्डी का स्तर बढ़ा है वो प्रोफेशनल स्तर पर कबड्डी का स्तर बढ़ा है और प्लेयरों की ये मंशा रहती है कि उन्हें अगर बुलाया जाए तो उन्हें 5 स्टार होटल की सुविधा प्राप्त हो, लेकिन उसी को देखते हुए, उसी का मान सम्मान करते हुए, सम्मान रखा और सारे प्रो प्लेयर जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर थे वो यहाँ उपस्थित तो कोच साहब की इस चीज को देखा जा सकता है कितनी लोकप्रियता थी और कितना क्षेत्र और प्रदेश राष्ट्र में कितना नाम था। तो मेरा तो और रवि कोच साहब का भी बहुत योगदान है अपना यहाँ पर, क्योंकि ऐसा देखते हैं ना, कोई बाहर से आता है सोचता है कि ऐसा ही है, यहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप आओ, यहाँ अच्छी सुविधा मिलेगी और हम पूरे सहयोग के लिए तैयार हैं आपके साथ। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आज भी कभी भी अपनी इच्छाएं दबाने की जरूरत नहीं है, सफलता जरूर मिलेगी। वे ऑफ सक्सेस लाइफ का होना चाहिए, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो।
आप खेल के क्षेत्र में हो तो खेल में प्रयास करो, राजनीति के क्षेत्र में राजनीति में प्रयास करो, लेकिन मन को मजबूत बनाए रखना चाहिए।